पिक्चर चालू करो बे। चलो गाइस, आए हुए थे हम लोग पास। अरे बाप रे, ये न्यूज की पाठशाला है, गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? मुझे मोदी जी के तो अगर आप मुझे मिला दें, कौन है मैं तो मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको। खाली मैं जैसे हम ईश्वर को देखा नहीं हमने, तो उनकी उसी पूजा करते हैं, तो मैं भी उतनी ही इज्जत मोदी जी कर रहा हूँ। देखिए, जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार है, और लेकिन जो दूसरे लोग ये सब करेंगे तो उनको मैं गालियां समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। कंगना उठते बैठते सिर्फ चाटती रहती है, चाटती रहती है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। इंडिया एक सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? जरा देखिए इस गोदी मीडिया को, कि इसके मुंह पे असलियत बताने के बाद कैसे उठ के भागे। भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लांगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। वीडियो हमेशा की तरह इस बार भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज भी आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना कि पिछली वीडियोस में आपको मज़ा आया है। उतने ही वीडियो एंजॉय करेंगे। दोस्तों, लाइव शो में कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि फिर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। गोदी मीडिया की मशहूर एंकर रूबिका लियाकत अपने शो में प्रियंका गांधी की बयान शिक्षा पर चर्चा कर रही थी और उनका मजाक बनाने चली थी। तभी ब्लैक बोर्ड पर शिक्षा लिखते टाइम उन्हीं का मजाक बन गया। उनसे शिक्षा की स्पेलिंग ही गलत हो गई। बस फिर सोशल मीडिया ने उनकी इस हरकत को खूब एंजॉय किया। किसी ने कमेंट किया कि पहले खुद तो पढ़ना सीख लो, किसी ने कुछ लोगों ने इनका मजाक बनाया। वैसे लाइव शो में जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां तो खैर हर किसी से हो जाती है, पर सोशल मीडिया के थ्रू वायरल बहुत तेज होती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, चलिए आज शुरुआत जरा नोट बाबू से की जाए। ठीक है, समझिए। प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू को। जी तो मजा नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? मुझे मोदी जी के पैर धो के, ठीक है, तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो नहीं मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको। खाली मैं जैसे हम ईश्वर को देखा नहीं हमने, तो उनकी उसकी पूजा करते हैं, तो मैं भी उतनी ही इज्जत मोदी जी करता हूँ। खाओ माँ कसम। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात तो नहीं। करता हूँ तो करता हूँ, बियॉन्ड द पार्टी। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। मैं पहली बार जीत के गया तो मैं उनको मिलने गया उनके कैबिन में। अच्छा, आशीर्वाद लेने। और मेरा अचानक बहुत रेयर होता है, मैं अपने पापा के अलावा बहुत कम लोग के पैर छूता हूँ। अच्छा। एक हाथ 2 लोग और हैं जिनके यहाँ मेरा मन करता है मेरा हाथ नीचे जाए, तो मेरा हाथ उनके पैर के पास ऐसे टच कर। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे और ऐसे देखा, बोला भारत झुकेगा नहीं। मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का, मार। देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत? तो भारत भी है और इंडिया भी। भारत है। कुछ भी इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। इंडिया एक ज्योग्राफिकल। तो गेम बजाना पड़ेगा। सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? बात तो सही है। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए। शाबाश बेटा। और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, और 1 महीने के लिए आज तक। चुनाव आप हारे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें? मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं।
नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप जो भी श्रेय कर रहे हैं। लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। जरा देखिए इस गोदी मीडिया को कि इसके मुंह पे असलियत बताने के बाद ये कैसे उठ के भाग रही है। भोजपुरी में पता नहीं चित्रा जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे थे, लोग सवाल पूछते हैं, गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैंने किसी एक का नाम, मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, देखिए, सवाल नहीं पूछती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस। सही बात है। कार्यक्रम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फ्रेंड्स, आगे दिखाएंगे वीडियो में कंगना रनावत, जो कि बीजेपी की सांसद है, और इन्होंने कॉकरोचेस को बहुत बुरा भला कहा है, बहुत गलत बातें कही हैं, खासकर लड़कियों के बारे में तो बहुत ही अश्लील बातें कही हैं। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी कंगना का पीछा उठा लिया है, हर कोई इनको ट्रोल कर रहा है, हर कोई इनका मजाक बना रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता संजय सिंह ने भी कहा, अगर जेनजी को गटर छाप बोला है तो इनको समझाइए, अभी तो इनको एक थप्पड़ पड़ा है, 5 उंगलियों के निशान है। ये गटर छाप जेनजी तुमको और तुम्हारी सरकार को पकड़कर गटर में डाल देगी। इनको इतना धोया गया कि बाद में इनको सफाई भी देनी पड़ी। आप भी सुनिए। मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर, अभी शेयर करता है सब, मालूम है सब। स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। तू कुछ अरे ये क्या हुआ, कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेनजी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगाई, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेनजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया, और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की तो दीदी रोना रो रही हैं, गजब बेइज्जती है, सफाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है, मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेनजी को कितनी बार सपोर्ट किया है। कंगना ये भी कह रही हैं कि फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे देवी, गलती लोगों की नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। आपके लक्षण ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी 4 लोग आपको गालियां दे रहे हैं। अगर नहीं सुनना है ये सब तो जुबान को कंट्रोल करना सीख लीजिए, भला हो जाएगा आपका। कंगना उठते बैठते सिर्फ चाटते रहती है, चाटती रहती। अरे शिमड़ी, कितना चाटोगी? उन्होंने कोविड के टाइम पे क्या बोला था, ऑक्सीजन की कमी थी तो वो बोल रही थी कि पौधे लगाओ। तुम थोड़ा एक पौधा लगाओ तुम्हारे सर में। ये कुछ भी इतना चाटोगी भाई, इतना चाटोगी, इतना चाट रही है ये दिमाग लोगों का, और इतना चमचागिरी। समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। साथ करो, इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो, तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। क्या बात है? एक नाली के कीड़े को ही गटर की असली पहचान हो सकती है। देखिए, जीने के 4 दिन होते हैं। अच्छा,
2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और जब लोगों की जिंदगी से रोशनी खत्म हो जाती है तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली पागल तक बन जाते हैं। अब तो लगता है मुझे ठीक करने के लिए भी किसी एलियन को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे। और राखी सावंत, ये शेमड़ी क्या होता है? मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना was not funny। और औरतों को क्यों चाहिए है आजादी? असली आजादी तो हमें 2014 में मिल गई थी। देखिए, गटर ही गटर को पहचानता है। एक नाली के कीड़े को ही गटर की असली पहचान हो सकती है। अब जस्ट बिकॉज मोगली जी ने यहाँ पे शौचालय बनवा दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गोदी मीडिया के न्यूज के माइक्स पे हगना बंद कर दूं। नाम रंगना, काम हगना। और बताइए, मैं तो किसी मुंह से इन बच्चों को, जेंजीज को रेकलेस बोल रही हूँ? मैंने तो खुद आधे बॉलीवुड से लड़ाई मोल ले रखी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। देखिए, आई एम ऑल इन फॉर महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस औरत के बोलने का अधिकार छीन लो। मजा आया। देखिए, जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार है। और लेकिन जो दूसरे लोग ये सब करेंगे तो उनको मैं गालियां दूंगी, क्योंकि मेरा काम ही है जो एक डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करना। तो मैं क्या करूं, मैं जिस पार्टी में आई हूँ उस पार्टी का ही जो चरित्र है वो दोहरा है। और हम बाकी लोग तो जो है वो बाकी सिर्फ मोहरा है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने। अब आपकी क्या राय है रूबिका लियाकत और इधर कंगना रनावत की बातें सुनकर? क्या कमेंट करेंगे? ये दोनों वैसे बीजेपी की हैं, एक गोदी मीडिया की एंकर और दूसरे अंधभक्त। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।